जय हिंद दोस्तों, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं राम सिंह यादव से बुक से, जो कि हम आप लोगों को वन बाय वन करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके और उसके रीज़न के साथ बता देंगे। अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव लाए हैं और फिर हम आप लोगों को इसका पैसेज, PQRS, एरर, कॉमन एरर, इसमें जो भी और सारा चीज़ आता है वो सारी चीज़ हम आपको बता देंगे। बस आप कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहें। और आज हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस हम उसी बुक से लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ डैश राउंड द सन, यानी कि कहने का मतलब है द अर्थ डैश राउंड द सन, और ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है मूव, हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास मूव्स, ऑप्शन है मूव्ड और ऑप्शन है मूविंग। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा बी। अब कहिएगा सर बी क्यों होगा हमारा ऑप्शन से यहाँ पे? क्योंकि द अर्थ राउंड द सन डैश राउंड द सन, तो मूव्स यानी कि घूमती है, और ये सच बात है। और जब कोई सेंटेंस, अगर ये जो एक नंबर है, अगर कोई सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 को हम लोग फिलअप करते हैं, यानी कि वो प्रेजेंट सिंपल में चला जाता है, जिसके कारण द अर्थ मूव्स राउंड द सन हो जाएगा। चलिए गाइस, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग, देखो द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग। अब यहाँ पे है क्राइज, हैज़ बीन क्राइंग, वाज क्राइंग, और फिर है क्राइंग। देखो, एक तो यहाँ पे क्राइंग होगा नहीं क्योंकि ये वर्ब 4 है, तो इसके साथ इज एम आर चाहिए। ये ऑप्शन गलत है हमारा, ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन ही गलत है। हैज़ बीन क्राइंग, अच्छा हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब 4 हम लोग तब यूज़ करते हैं जब 4 या सीन्स हो। तो सेंटेंस में यहाँ तो द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग, हैव बीन हैज़ बीन है नहीं, तो हैज़ बीन क्राइंग नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग, द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग वाज क्राइंग, बेबी क्या वाज क्राइंग होगा या क्राइज होगा? तो बेबी क्राइज ऑल मॉर्निंग, मतलब पूरे सुबह बच्चा रोता है, तो यहाँ पे वर्ब 1 हो जाएगा क्राइज, क्योंकि यहाँ पे हैबिट्स को बता रहा है द बेबी क्राइज ऑल मॉर्निंग, तो यहाँ पे हो जाएगा क्राइज। क्योंकि जब किसी के आदत भी बताता है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में किसी के हैबिट बताया जाए तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा, जिसमें कि वर्ब 1 या वर्ब 5 आएगा। और ध्यान में रखिएगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो उसके साथ हमारा वर्ब 5, बाकी बात के साथ वर्ब 1। समझ रहे हैं गाइज? जहाँ पे दिक्कत हो जिस क्वेश्चंस में, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड बेगर वाज डैश बाय मैड डॉग, यानी कि कहता है कि द ओल्ड बेगर, यानी कि जो भिखारी था, बूढ़ा था, वाज डैश बाय मैड डॉग, बाइट, बीट, बीट्स और बीटेन। देखो, जिस सेंटेंस में वाज वेयर हो, और उसके बाद अगर वर्ब सिलेक्ट करना हो कि कौन सा आएगा, तो एक बात ध्यान में रखिए सेंटेंस में कि इज, एम, आर, वाज और वर, इस चारों के बाद, पांचों जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारे के बाद हमारा वर्ब 3 आता है हमेशा, और बीटेन यहाँ पे वर्ब 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऐसे ध्यान में रखना है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद हमेशा वर्ब 3 यूज होगा। और सेंटेंस देखो, पेसिव में भी है कि जो ओल्ड बेगर था, भिखारी था जो बूढ़ा, उसको पागल कुत्ते के द्वारा काटा गया, तो यानी कि यहाँ पे पेसिव वॉइस में सेंटेंस, और पेसिव में तो हमेशा वर्ब 3 ही लगता है, इसीलिए यहाँ पे B10 हो जाएगा। चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आप समझ रहे होंगे, कहीं दिक्कत हो कि कैसे वो ऑप्शन हो रहा है तो आप रोक के देख लीजिए और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। और सारा राम सिंह यादव बुक से है, और कहीं कोई प्रॉब्लम आपको हो तो तुरंत क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, मदर कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, माँ सुबह में खाना बनाती है, बट टुडे सी डैश नाउ। अब देखो, इसमें ऑप्शन तुरंत हम लोग लगा देंगे। यहाँ क्या है सेंटेंसेस में? नाउ, यानी कि जिस सेंटेंसेस में नाउ हो, जिस सेंटेंस में नाउ हो, जिस सेंटेंस में राइट नाउ हो, जिस सेंटेंस में नाउ हो, राइट नाउ हो, एट द प्रेजेंट हो, और एट द मोमेंट भी आता है, ये सब में से कोई हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस में जाता है, यानी कि इसमें इज, एम, आर
और प्लस भरपूर वाला कंडीशन आएगा। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है सी, तो सी इज और उसके बाद भरपूर, तो ऑप्शन किस में है? सी इज कुकिंग, यही ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। यहाँ पे कुक्स वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाउ है, और नाउ जिसमें भी लगा रहता है वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस में गाइज जाता है, जिसमें भी नाउ लगा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें तो वर्ब भरना है यहाँ पे, तो यहाँ इज कुकिंग हो जाएगा। माई मदर कुक्स फूड इन द मॉर्निंग बट टुडे सी इज कुकिंग नाउ, लेकिन आज वह अभी बना रही है। समझ गए गाइज? चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कितना इजी सारा लग रहा है क्वेश्चंस, वन बाय वन हम लोग पढ़ते जाते हैं। सी डैश पुअर सिंस बर्थ, देखो कितना इजी है। सिंस है ना, इसमें कॉर्ड बस पकड़ना है, सिंस है, और सिंस जिसमें रहता है उसमें हैव बीन हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर आता है, या हैव बीन हैज़ बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ सिंस है ना, तो सिंस है, देखो यहाँ हैज़ मेड है, ऑप्शन गलत है। वाज है, ऑप्शन गलत है। इज है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हैज बीन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चाहे सिंस हो या यहाँ पे फोर रहेगा या सिंस, तो समझ जाएगा सेंटेंस में हैव बीन या हैज बीन आएगा। तो यहाँ एडजेक्टिव पहले से था पुअर, इसलिए हैव बीन हो गया। अगर एडजेक्टिव नहीं रहता तो यहाँ पे कोई वर्ब फोर रहता। तो अब आपको इसको समझ गए होंगे कि सिंस है तो हैव बीन हैज बीन वाला कंडीशन जाएगा। नेक्स्ट गाइस हम लोग देखते हैं 2 and 2 dash 4। तो जैसे हम बोल रहे हैं 2 and 2 dash 4, तो यहाँ पे हो जाएगा मिक्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 and 2 dash 4, तो 2 और 2 4 होते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो भी हम अभी शुरू में भी आपको बताए थे कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, जिसे यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 फिलअप होता है सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे 2 and 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके कारण इसके साथ क्या लग जाएगा? मिक्स। तो 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। गाइज नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करते रहे, हमें बताते रहे। और ये सारे आपका क्वेश्चंस जो है वो राम सिंह यादव बुक से लिया गया है। देयर वॉज ए ब्रिज डैश द रिवर, देखो ऑन द रिवर, along, across और above। देखिए on, along, across और above। there was a breeze मतलब ब्रीज है। dash the river, तो on the river, along the river, across the river, above the river। तो यहाँ पे हम लोग above the river बोल देंगे। नदी के ऊपर ब्रीज है, नदी के ऊपर से ब्रीज गया हुआ है, above the river। चलिए the cat फैल डैश द वेल, देखो फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल मतलब गिरना, और इसी का वर्ब टू क्या हो जाता है गाइस? फॉल का वर्ब टू फेल। तो फॉल फेल, तो फॉल किसी चीज में गिरने का सेंस दे तो इनटू यूज करते हैं। तो फॉल इनटू, तो फेल के साथ भी तो इनटू लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। मतलब ना तो यहाँ इन होगा, ना ही ऑन होगा, ना ही इन फ्रॉम होगा, यहाँ पे क्या होगा? इनटू। इनटू हमारा सही हो जाएगा। समझ गए? किसी चीज में गिरना, पड़ना, फॉल मतलब गिरना भी होता है, पड़ना भी होता है। किसी चीज में गिरना या किसी चीज में पड़ना, तो वहां पे हम लोग इनटू यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ही जंप्ड डैश द रिवर, ही जंप्ड डैश द रिवर, वह नदी में कूद गया, तो यहां भी इनटू होगा। यानी कि जब कोई चीज गति के साथ किसी चीज के अंदर जाती है, जब कोई चीज गति के साथ किसी भी चीज के अंदर जाती है तो वहां इनटू यूज होता है मोशन के साथ। तो ही जंप्ड, जब पानी में, अगर मान लो यहां पानी है और पानी में अगर हम कूदते हैं तो गति के साथ अंदर जाएंगे मोशन में, तो यहां पे इनटू सही हो जाएगा। समझ गए होंगे गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड डैश स्वीट्स, देखिए 4 ऑफ इन विथ ऑफ, क्योंकि फॉन्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है कि शौकीन, किसी चीज के शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग ब्रेड, मैं रोटी खाने का शौकीन हूं। तो फॉन्ड वर्ड जो है यहां पे आप देख रहे हैं फॉन्ड, इसके साथ
ऑफ प्रेपोजिशन ही आता है, फिक्स है कि फाउंड ऑफ ही होगा। समझ गए गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस और हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग सब समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहे होंगे आप लोगों को। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, आई प्रीफर टी डैश कॉफी। देखिए तो प्रीफर टू, देखिए जिस सेंटेंस में भी प्रीफर हो, PREFER प्रीफर, जिस सेंटेंस में भी हो, या प्रीफर प्रीफरेबल, प्रीफर हो या प्रीफरेबल हो, या प्रीफर का कोई भी वर्ब फॉर्म हो, जैसे प्रीफर है ये प्रीफरेबल हो गया, प्रीफर का जैसे हो गया प्रीफर्स, प्रीफर्ड, कोई भी वर्ब फॉर्म रहेगा तो फिर भी इस दोनों के साथ कंडीशन में जो रहेगा उसके साथ टू, चाहे प्रीफर हो, प्रीफरेबल हो, या मान लीजिए यहाँ पे प्रीफर्स हो, तो फिर भी उसमें हमारा टू ही लगेगा। प्रीफर्ड होगा तो टू लगेगा, तो मतलब प्रीफर वाले के साथ टू लगेगा। यानी कि आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी की अपेक्षा चाय को अत्यधिक पसंद करता हूँ, यहाँ पे टू हो जाएगा। थैंक्स गाइस। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इट इज सुपेरियर डैश दैट, इट इज सुपेरियर डैश दैट, तो यहाँ पे क्या है दे, देन, टू, अबाउट और विद। देखो एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि रूल है, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम इसका बता रहे हैं आप लोगों को, जब कोई कंपैरेटिव डिग्री होता है, जब कोई कंपैरेटिव डिग्री होता है, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री, तो किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग यहाँ पे देन का यूज़ करते हैं। चाहे वो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हो तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। लेकिन कुछ कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं वो OR से ख़त्म होते हैं, जैसे सीनियर, SENIOR सीनियर, JUNIOR जूनियर, इंटेरियर, एक्सटेरियर, इनफेरियर, सुपेरियर। तो अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री OR से एंड हो, OR से हो रहा है ना, देखो, तो उसमें देन नहीं लेना है, उसमें हमें वहाँ पे देन नहीं यूज़ करना है, उसमें हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना है, टू। तो इसीलिए जो अभी हम आपको क्वेश्चंस बता रहे थे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो हम आ रहे हैं, इट इज सुपेरियर डैश दैट, समझ जाएंगे कि भाई सुपेरियर टू होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर रहा है और कंपेयर करने के साथ साथ में यहाँ लास्ट में OR है, और अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री OR से खत्म होता है तो उसके साथ हम लोग टू लगाते हैं। समझ गए होंगे? देखिए अब यही क्वेश्चन है, अगर कोई और भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा तो हम लोग ईजिली बना सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ही डाइड विदाउट डैश एयर। देखो इसमें इस वर्ड में ना एस साइलेंट है और इसका मतलब होता है वारिस, जैसे घर का होता है ना वारिस, तो एयर, और ये मेल में हुआ, और फीमेल में होता है एरीज। अगर कोई लड़की है वारिस में तो उसको हम लोग एरीज, कोई लड़का में है तो एयर। तो अभी यहाँ पे एस साइलेंट है तो AN और द, यहाँ पे एन होगा। आर्टिकल में जिसमें OR से AE तक उच्चारण होता है उसमें हम लोग वॉवेल साउंड में लेते हैं तो N, और कॉन्सोनेंट ऐसे आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे AN का यूज और लिंक डाल देंगे, और आप AN का यूज वहाँ से आर्टिकल का देख लीजिएगा, फिर आपको आर्टिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस, आई ईट एन एग डैश डे। देखो अब दा है, एन है और ए डे होगा। आई ईट एन एग डैश डे, तो ए डे, क्योंकि इसको पढ़ा जा रहा है डे, डॉ से शुरू हो रहा है, वहाँ से ए के बीच इसका उच्चारण नहीं शुरू हो रहा है तो ए लगेगा। ऐसे आप लोग आर्टिकल देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। यूनिक्स इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, यूनिक्स इज डैश एग्जाम्पल ऑफ, यूनिक्स इज डैश एग्जाम्पल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल है तो एन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो गाइस, डैश गंगा इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज। तो यहाँ पे हो जाएगा द गंगा, क्योंकि कोई रिवर्स का नाम हो, पवित्र नदी का नाम है, तो वहाँ पे हम लोग द यूज करते हैं। नेक्स्ट गाइस, ही इज स्ट्रांगेस्ट मैन इन द क्लास।
तो यहाँ पे गाइस दा लगेगा। क्यों कहिएगा? क्योंकि स्ट्रांगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अगर कोई विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव या एडवर्ब हो और उसके लास्ट में ईएसटी या एसटी जुड़ गया ये, तो वो वर्ड सुपरलेटिव होता है। या कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, इसके शुरू में जब हम मोर लगा देते हैं गाइस, सॉरी मोस्ट लगा देते हैं, तो वो भी सुपरलेटिव। तो ऐसे कंडीशन में इस दोनों के साथ क्या लगता है गाइस? दा का यूज होता है। यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा? ही इज द स्ट्रांगेस्ट मैन इन द क्लास। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसा आपको लगा। फिर हम आप लोगों को इसी तरह से राम सिंह यादव का सारा क्वेश्चंस जो होगा, चाहे वो वर्ब से रिलेटेड हो, आर्टिकल से रिलेटेड हो, प्रेपोजिशन से रिलेटेड हो, PQRS हो, सारा हम बता देंगे आपको। एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं गाइस, डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब वन यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम इसीलिए इसे नोट्स में लिख दिए हैं। देखिए अब जैसे रहेगा सी डजंट डैश मी, अब ऑप्शन दे देगा, देखो हेल्प, ऑप्शन दे देगा मान लो कि फिर हेल्प्स, ऑप्शन दे देगा सी नंबर में हेल्प्ड, और ऑप्शन नंबर दे देगा मान लो डी नंबर में इज हेल्पिंग, इज हेल्पिंग। अब बताइए आप कौन सही होगा? तो सी डजंट डैश मी, तो यहां पे डज है ना, जैसे ही सेंटेंस में डू डज डिड देखेंगे और उसमें वर्ब का ऑप्शन चूज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन का यूज करेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा, यानी कि हेल्प। थैंक्स गाइस वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ये इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए था। थैंक्स गाइस, और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इंडियन आर्मी क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो है।